पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा भारत का झूठ अब चलने वाला नहीं है। 7 लाख फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा हमला सवालिया निशान है। सयाहों की हिफाजत के लिए लाखों फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थीं? हमले के फौरी बाद वाक़े की FIR दर्ज की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सिंतास मुआहदे से मुतालिक कोई भी मुल्क यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। आलमी बैंक भी सिंतास मुआहदे का जामिन है। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्जामात बदनीयती पर मबनी है। भारत अपने गिरेबान में झांके, मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा भारत का असल मकसद सिंतास मुआहिदा खत्म करना है। भारत की पुरानी आदत है झूठे इल्जामात लगाता है। सेनेटर अली जफर का कहना था कि पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से सिंतास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल किया। भारत हमारे दरियाओं जेहलम और चनाब पर नजर जमाए हुए है। सदर और वजीर आजम का शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत की गुज़श्ता 3 रोज में 71 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की तारीफ, कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सिक्योरिटी एहलकारों की तारीफ करते हुए कहा हमारे जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म और चौकस हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वजीर बराए पार्लिमानी उमूर करन राजेजो ने वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वजीर करन राजेजो ने अपने वीडियो बयान में गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया, बयान को एडिट करके जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का उबूरी ऑर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच से मुअत्तल होने पर नया तनाजा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत के बावजूद केस उनके बेंच में मुकर्रर न हो सका। ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की और 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स उबूरी थे और केस का हकमी फैसला अभी आना बाकी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। केस कॉज लिस्ट में शामिल भी नहीं किया जाता तो भी 7 मई को समाअत की जाएगी। दिफा और खारजा उमूर का मामला आइन में बहुत वाज़ेह है। कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला विफाक का है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं कि आज़ादाना तौर पर अफगानिस्तान से डील करें तो विफाक इजाज़त नहीं देगा। ऐसे अमल की ना कोई कानूनी और ना ही आइन इजाज़त देगा। कोई अपनी राय को विफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत को आकर बताएं कि उनके नजदीक इस मसले का क्या हल हो सकता है। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। पहले इजलास 2 मई को तलब किया गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ईमन ने बताया कि इजलास में केनालों की तामीर और पानी की फराहमी का फैसला हो जाएगा। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी की बातचीत के तहत केनालों का मसला ही खत्म हो जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक तिजारत बंद होने से भारत को 1 अरब 14 करोड़ डॉलर का तिजारती नुकसान। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इंकशाफ। भारत ने अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के दरमियान पाकिस्तान को 50 करोड़ डॉलर की अशिया बरामद की। भारत से पाकिस्तान की दरामदाद सिर्फ 4,20,000 डॉलर रह गई। तिजारती रवाबित मुतासिर होने लगे। खित्ते में सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और बिजली सारिफीन को अच्छी खबर मिलने का इम्कान। माहाना और समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद सस्ती किए जाने की तवक्को।
رپورٹ کے مطابق مارچ کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 3 پیسے سستی، سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے فی یونٹ سے زائد سستی ہونے کا امکان۔ سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت مجموعی طور پر 51 ارب 49 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی گئی۔